Hello student, my name is Alok Rai and welcome all of you on St. Angel Public School YouTube channel. Today I am here to teach you class 9th computer science, and in this I am teaching you part B and chapter number 2, and name of the chapter is word processing tool. What is the name of the chapter is word processing tool. Today we are discuss adding a page border in MS Word 2010. How to add a page border in MS Word 2010. Perform following mention step to add page border to your document. Okay, first step, click on the page layout tab. कहाँ पे क्लिक करेंगे? Click on the page layout tab and click on the page border option in the page background group. Okay, the border and shading dialog box will appear. Border और shading dialog box हमारे पास क्या हो जाएगा? Appear हो जाएगा. Second step, on the page border tab, select the style, color and width of the page border. Select style, color and width of the page border. Third step, to add an artistic border, you can select a design from the art drop down list and click on OK to have page border inserted in your document. It is the process to add page border in 2010 document. Okay, MS Word 2010. And then we study how to add page border in 2016. कैसे हम पेज बॉर्डर को ऐड करेंगे 2016 में. ज़्यादा कुछ नहीं है, हमारे पास क्या है, स्टेप 1 में हमें क्या करना है, click on the page design tab and click on the page border option in the page background group. Okay, the border and shading dialog box will be appear. border और shading dialog box क्या हो जाएगा, appear हो जाएगा, और बाकी के सारे ऑप्शन हमारे एज इट इज हैं. ओके, on the page border tab, select the style, color and width of the page border. To add artistic border, third step, to add artistic border, you can select a design from art drop down list, and after that we click on OK to have page border inserted in your document. Okay, चलिए इसका एक इमेज देख लेते हैं. सबसे पहले हम कहाँ क्लिक करेंगे, डिजाइन पे क्लिक करेंगे. आफ्टर दैट वी कम इनसाइड पेज बैकग्राउंड ग्रुप. कहाँ पे हम आएंगे, पेज बैकग्राउंड ग्रुप में आएंगे. यहाँ पे पेज बॉर्डर पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे, पेज बॉर्डर पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे, हमारे पास बॉर्डर एंड शेडिंग ड्रॉप डाउन लिस्ट हमारे पास इस तरह से आएगा, और उसमें हम क्या करेंगे, स्टाइल, कलर, विड्थ और आर्ट और सेटिंग को हम अपने हिसाब से चेंज करेंगे, और उस हिसाब से हमारा क्या हो जाएगा, हमारा बॉर्डर जो है हमारे पेज पे अप्लाई हो जाएगा. तो चलिए हम इसको करके देखते हैं. तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, एक डॉक्यूमेंट ओपन करना होगा. एक डॉक्यूमेंट हमने ओपन कर दिया. उसके बाद हमें क्या करना होगा, डिजाइन पे क्लिक करना होगा. पेज बैकग्राउंड ग्रुप में जाएंगे. कहाँ पे जाएंगे हम, पेज बैकग्राउंड ग्रुप में जाएंगे, और यहाँ पे हम क्लिक करेंगे पेज बॉर्डर पे. कहाँ पे हम क्लिक करेंगे, पेज बॉर्डर पे. तो देखिए बाय डिफॉल्ट हमारे पास क्या सेलेक्ट है, नॉन सेलेक्टेड. तो इसको हम क्या करेंगे, बॉक्स पे सेलेक्ट कर देंगे. ठीक ना. अब हम बॉक्स पे जैसी लाइन हम चाहेंगे उस लाइन को हम क्लिक, हम ऐसी लाइन चाहते हैं तो ये क्लिक कर देंगे. हम डॉटेड लाइन चाहते हैं तो ये क्लिक कर देंगे. फिलहाल हम डॉटेड चाहते हैं. उसके बाद आता है कलर हमने ये सेट कर दिया. ठीक, अपने हिसाब से जो कलर चाहेंगे आप वो सेट कर सकते हैं. उसके बाद ये जो लाइन दिखेगी इसकी विड्थ कितनी होगी, तो इसकी विड्थ भी मैं थोड़ा और बढ़ा देता हूँ. इसकी विड्थ इतना कर देता हूँ. ठीक, और उसके बाद आर्ट को अभी मैं नन रहने देता हूँ. तो क्या होगा, हमारे पास इस तरह का हमारा बॉर्डर हमारे पास क्रिएट होके आएगा. चलिए ओके करके देखते हैं हमारे पास इस तरह का बॉर्डर आता है कि नहीं. तो जैसे ही मैंने ओके कर दिया तो आप देख रहे हैं हमारे पास इस तरह का बॉर्डर आता है. अब चलिए मैं आपको बताता हूँ आर्ट वाले से क्या बेनिफिट होता है. तो देखिए जैसे मैं आर्ट में आके यहाँ पे देखिए डिफरेंट तरह के आर्ट हमारे पास अवेलेबल है. ठीक ना. जिस तरह का हम आर्ट यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे उस तरह का ये आर्ट हमारे पास इस लाइन पे हमारे पास क्या होगा, इस लाइन की जगह उस तरह का आर्ट हमारे पास ड्रॉ हो जाएगा. जैसे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एप्पल सेलेक्ट कर लेता हूँ. क्या सेलेक्ट कर लेता हूँ, एप्पल सेलेक्ट कर लेता हूँ. तो अब देखिए बॉर्डर में लाइन की जगह हमारे पास क्या हो जाएगा, एप्पल आ जाएगा. आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड इट. सब लोग इसे समझ गए होंगे. ठीक, तो चलिए हम अपने अगले टॉपिक पे चलते हैं. कहाँ पे चलते हैं, हम अपने अगले टॉपिक पे चलते हैं. और हमारा अगला टॉपिक क्या है, हमारा अगला टॉपिक है
इंसर्टिंग पेज ब्रेक। क्या है हमारा अगला टॉपिक? इंसर्टिंग पेज ब्रेक। फर्स्ट वी नीड टू नो व्हाट इज पेज ब्रेक एंड व्हाई वी आर यूज पेज ब्रेक। ओके, MS Word automatically start a new page when the current page filled. Okay, MS Word start automatically a new page when the current page is filled with the text, but you can insert a page break to force a word ध्यान से सुनना, to force a word means MS Word to start the text on a new page, perform following mentioned step to insert page break in a Word document. Perform following mentioned step perform following mentioned step to insert page break in Word document. First step is place the cursor immediately before the text that you want to appear on the new page. Okay, that you want to appear on the new page. Second step, click on the insert tab. कहाँ पे क्लिक करेंगे? insert tab and click on the page break option available in the page group. हम कहाँ पे क्लिक करेंगे? page break option available in the page group, and the word inserted a page break. Move all the text after the page break onto new page. Okay, onto new page. ठीक, चलिए इसको हम करके देखते हैं। तो हमारे पास क्या है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, कर्सर वहां पे रखेंगे जिसके बाद के सारे टेक्स्ट हम क्या करना चाहते हैं, न्यू पेज पे मूव करना चाहते हैं। उसके बाद हम इंसर्ट पे जाएंगे, इंसर्ट टैब पे जाएंगे और पेज ब्रेक ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे। जैसे ही पेज ब्रेक ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे, हमारा उस कर्सर के आगे के सारे टेक्स्ट क्या हो जाएंगे, दूसरे नए पेज पे चले जाएंगे। तो चलिए इसे हम करके देखते हैं। क्या करके देखते हैं, पेज ब्रेक ऑप्शन का यूज करके। तो देखिए मुझे क्या करना है कि यहाँ के बाद के ये जो सारे टेक्स्ट हैं इस पेज के, ये किस पे चले जाएं, ये दूसरे पेज पे चले जाएं। क्या चले जाएं, ये दूसरे पेज पे चले जाएं। तो मैंने कर्सर को यहाँ पे रख दिया। आफ्टर दैट वी नीड टू क्लिक ऑन इंसर्ट टैब। हमें कहाँ पे क्लिक करना होगा, इंसर्ट टैब पे क्लिक करना होगा और यहाँ पे पेज ग्रुप में जाके, कहाँ पे, पेज ग्रुप में जाके मुझे पेज ब्रेक पे क्लिक करना होगा। जैसे ही मैं पेज ब्रेक पे क्लिक करूंगा, आप देखिए एक दूसरा पेज बना। क्या बना, एक दूसरा पेज बना और उसके आगे के सारे इंफॉर्मेशन क्या हो गए, यहाँ पे देखिए इसके आगे के सारे इंफॉर्मेशन कहाँ पे चले गए, इस दूसरे पेज पे चले गए। कहाँ पे चले गए, इस दूसरे पेज पे चले गए। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड इट। सब लोग इसे समझ गए होंगे। तो चलिए हम अपने अगले टॉपिक पे चलते हैं और हमारा अगला टॉपिक है डिलीटिंग अ पेज ब्रेक। हमें हमारा क्या अगला टॉपिक है, डिलीटिंग अ पेज ब्रेक। प्लेस द कर्सर। देखिए हम कैसे पेज ब्रेक को डिलीट करते हैं। जो हमने पेज ब्रेक ऐड किया है उसको हम कैसे डिलीट करते हैं, मतलब पहले की तरह उसे हम कैसे बनाते हैं। प्लेस द कर्सर ऑन द प्रीवियस पेज ऑफ द पेज ब्रेक यू वांट टू डिलीट। ओके, प्रेस द डिलीट की मल्टीपल टाइम अंटिल बोथ ऑफ द पेज गेट मर्जेड। ठीक, तो देखो यहाँ पे क्या करना है, हमें क्या करना है, हमें जहाँ से पेज ब्रेक ऑप्शन हुआ था, वहां पे हम ले जाके कर्सर छोड़ेंगे और डिलीट की को प्रेस करेंगे। क्या करेंगे, डिलीट की को मल्टीपल टाइम प्रेस करेंगे जब तक कि हमारा पेज ब्रेक डिलीट ना हो जाए। ठीक ना, हमारा पेज पहले के जैसा ना हो जाए। ठीक, तो ऐसे करने पे हमारा जो पेज ब्रेक है वो डिलीट हो जाएगा। तो चलिए हम करके देखते हैं। हमें पेज ब्रेक कहाँ से डिलीट करना है, इसके आगे से जो पेज ब्रेक हुआ था उसको डिलीट करना है। तो हमें क्या करना होगा, हमें डिलीट का हमें लगाना होगा। क्या लगाना होगा, हमें डिलीट की प्रेस करनी होगी। जैसे ही मैंने 2 बार डिलीट की प्रेस किया तो देखिए अब वो पेज क्या हो गया, हमारा डिलीट हो गया। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड इट। मैं आशा करता हूँ सब लोग इसे समझ गए होंगे। तो चलिए हम अपने अगले टॉपिक पे चलते हैं और हमारा अगला टॉपिक है इंसर्टिंग कॉलम एंड कॉलम ब्रेक। क्या है हमारा अगला टॉपिक, इंसर्टिंग कॉलम एंड कॉलम ब्रेक। फर्स्ट वी नीड टू नो व्हाट इज कॉलम। पहले हमें ये जानने की जरूरत है कॉलम क्या होता है। तो वी नो दैट कॉलम इज दी, देखिए ये जो
फर्स्ट वी नीड टू नो व्हाट इज कॉलम। कॉलम क्या होता है? कॉलम इज अ वर्टिकल लाइन ऑन द पेज। कॉलम क्या होता है? वर्टिकल लाइन होता है हमारे पेज पे, ठीक ना, जो हमें दिखाई देता भी है और कुछ समय दिखाई नहीं देता। जैसे कि मैंने इस पेज को क्या किया है, दो कॉलम में मैंने डिवाइड किया है। वन कॉलम में मैंने क्या किया है, टेक्स्ट ये लिखा है, ये टेक्स्ट लिखा है। और सेकेंड कॉलम में मैंने क्या लिखा है, सेकेंड कॉलम में मैंने कुछ लिखा नहीं है, इसमें एक इमेज ऐड किया है। इमेज ऐड किया है, क्या किया है, ये देखिए इमेज ऐड किया है। तो ये पेज क्या है हमारे, ये पेज दो कॉलम में हमारे पास क्या है, डिवाइड है, तो इट इज कॉल्ड कॉलम। ओके, यू वुड सी सच इंफॉर्मेशन इज न्यूज़पेपर। आप ऐसे इंफॉर्मेशन को कहाँ देखते हैं, न्यूज़पेपर में देखते हैं। दिस इज हेल्प दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ कॉलम ऑप्शन इन MS वर्ड। Okay, perform following mention step to insert column. Perform following mention step to insert column. First step, select the matter which you would like to show in the column. पहले हमें क्या करना होगा, select the matter, पहले select करना होगा मैटर को जिसको हम क्या करना चाहते हैं, कॉलम में ऐड करना चाहते हैं। दूसरा स्टेप, क्लिक ऑन द पेज लेआउट टैब। कहाँ पे क्लिक करना होगा, पेज लेआउट टैब, and click on the column option available in the page setup group. कहाँ पे available होगा, page setup group। A drop down list will be appear asking you for number of column you wish to insert the document, word document. Okay, and third step, select the option according to your requirement. Select the option according to your requirement. And fourth step, if your requirement is something other than the the given option, choose the more column option. Okay, अगर आप ज़्यादा कॉलम ऐड करना चाहते हैं या कुछ और ऐड करना चाहते हैं तो आप मोर कॉलम ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। A column dialog box will appear on the screen asking for you specification, modify the field and click on OK। और उसे हम कहाँ पे क्लिक करेंगे, OK पे क्लिक करेंगे। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया, हम पेज लेआउट टैब पे जाएंगे, पेज लेआउट टैब पे जाएंगे, उसके बाद हम कॉलम पे क्लिक करेंगे और कॉलम पे क्लिक करते ही हमारे पास फॉलोइंग ऑप्शन आएगा। तो चलिए हम इसको करके देखते हैं, क्या करते हैं, चलिए इसको हम करके देखते हैं। हमें क्या करना है कि जिस टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है, सबसे पहला स्टेप क्या होगा, उस टेक्स्ट को हमें सेलेक्ट करना होगा। जिस टेक्स्ट को हमें क्या करना है, जिस टेक्स्ट को कॉलम में हमें डालना है, उस टेक्स्ट को हमें सबसे पहले क्या करना होगा, सेलेक्ट करना होगा। टेक्स्ट को हमें कॉलम में करना होता है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, उस टेक्स्ट को हम सेलेक्ट करते हैं। देखिए मैंने पहला स्टेप क्या किया, टेक्स्ट को सेलेक्ट कर दिया। दूसरा स्टेप हमें क्या करना है, पेज लेआउट टैब पे हमें क्या करना है, क्लिक करना है। जैसे ही मैं पेज लेआउट टैब पे क्लिक करूंगा, पेज सेटअप ग्रुप में हमारे पास कॉलम ऑप्शन आ जाएगा। क्या आ जाएगा ऑप्शन, पेज सेटअप ग्रुप में कॉलम ऑप्शन आ जाएगा। अब हम इस पे क्लिक करेंगे। अब जितने कॉलम हमें इस पेज पे चाहिए, बाय डिफॉल्ट 1 होता है, जितने कॉलम हमें इस पेज पे चाहिए वो हम सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे हमें 2 चाहिए 2, 3 चाहिए 3, लेफ्ट या राइट में जो क्लिक करेंगे। अगर हमारा रिक्वायरमेंट इससे अदर कुछ है तो हम क्या करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे तो ये डायलॉग बॉक्स हमारे पास ओपन हो जाएगा और यहाँ पे हम अपने हिसाब से चेंजेस करके कॉलम हम बना लेंगे। ठीक, आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड इट, सब लोग इसे समझ गए होंगे। तो चलिए हम करके देखते हैं, हम 2 कॉलम हम बनाते हैं। जैसे ही मैंने 2 कॉलम बनाया तो आप देखिए ये जो इंफॉर्मेशन टोटल थे वो कितने कॉलम में डिवाइड हो गए, 2 कॉलम में डिवाइड हो गए। कितने कॉलम में डिवाइड हो गए, 2 कॉलम में डिवाइड हो गए। तो आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड इट, सब लोग इसे समझ गए होंगे। अब देखिए अगर मुझे इन कॉलम को हटाना हो, अगर 2 कॉलम को हटा के इसको दोबारा हमें पहले जैसे करना हो तो हम क्या करेंगे, दोबारा इस टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे और कॉलम ऑप्शन पे जाएंगे और वन कॉलम पे हम क्लिक कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा 1 कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए 1 कॉलम में कन्वर्ट हो गया। अगर इसको हम 3 कॉलम में चाहते हैं तो हम 3 वाला ऑप्शन पे, 3 कॉलम के ऑप्शन पे जाके क्लिक करेंगे तो देखिए ये 3 कॉलम में कन्वर्ट हो गया। तो जितना हमें ज़रूरत होगा उस हिसाब से हम इस कॉलम का, उस कॉलम ऑप्शन का हम यूज कर लेंगे। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड इट, मैं आशा करता हूँ सब लोग इसे समझ गए होंगे। ठीक, तो चलिए हम अपने अगले टॉपिक पे चलते हैं और हमारा अगला टॉपिक है परफॉर्म बिलो मेंशन स्टेप टू इंसर्ट
ब्रेक बिटवीन टू कॉलम, क्या हमें करना है, परफॉर्म बिलो मेंशन स्टेप टू इंसर्ट अ ब्रेक बिटवीन टू कॉलम। दो कॉलम के बीच हमें क्या करना है, ब्रेक डालना है, ठीक ना। तो ब्रिंग द कर्सर टू द पॉइंट वेयर यू विश टू ऐड अ ब्रेक, ठीक ना। पहला स्टेप क्या है, ब्रिंग द कर्सर टू द पॉइंट वेयर यू विश टू ऐड अ ब्रेक। Second step, click on the page layout tab and click on the page break option in the page setup group. A drop down list will be appear, एक drop down list क्या होगा हमारे पास, appear हो जाएगा। And third step, click on the column option to add a column break। हम कहाँ पे क्लिक करेंगे, कॉलम ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, कॉलम में हमें ब्रेक ऐड करने के लिए, ठीक। तो चलिए हम इसको करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसको हम कॉलम में चेंज करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, दो कॉलम में हम चेंज कर देते हैं। हमने इसको दो कॉलम में चेंज कर दिया। अब हमें क्या करना है, कॉलम ब्रेक लगाना है। और कॉलम ब्रेक कहाँ पे लगाना है मुझे, कॉलम ब्रेक मुझे यहीं यहाँ पे लगाना है। कि मैं क्या चाहता हूँ कि यहाँ से कॉलम ब्रेक हो जाए, मतलब ये इस कॉलम में ना आके इस कॉलम में आए, ठीक ना। तो मैंने कर्सर को क्या कर दिया, यहाँ पे क्लिक कर दिया। अब उसके बाद हमें क्या करना है, बताओ आप लोग क्या करना है। उसके बाद सिंपली हमें कुछ नहीं करना है, हमें जाना है पेज लेआउट में और ब्रेक ऑप्शन पे जाना है। कहाँ, किस पे जाना है, ब्रेक ऑप्शन पे जाना है। जब हम इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए ऊपर से दूसरा ऑप्शन ही हमारे पास कॉलम का आ रहा है। व्हेन वी क्लिक ऑन इट, जैसे ही हम इस पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए ये जो टेक्स्ट था यहाँ से हट के कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया। मतलब ये दूसरे कॉलम में आ गया। तो इसे ही हम क्या कहते हैं, कॉलम ब्रेक कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, कॉलम ब्रेक कहते हैं, ठीक। तो आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड इट, सब लोग इसे समझ गए होंगे। और इस वीडियो को आप लोग मल्टीपल टाइम देखिए जब तक आपको समझ में ना आ जाता। इसे बार बार देखिए, यही आपका वीडियो बनाने का हमारा मकसद है कि सभी बच्चों को 100% समझ में आए, ठीक ना। सभी बच्चों को क्या है, 100% समझ में आए। किसी को 100% से कम 1% भी ना नहीं चलेगा, पूरा 100% समझ में आना चाहिए। और उसके लिए इस वीडियो को आप जितनी बार चाहो उतनी बार आप देख सकते हो, ये आपके पास एडवांटेज है। मतलब आप इस वीडियो को पीछे करोगे, फिर देखना शुरू करोगे और मैं फिर वही चीज़ पढ़ाना स्टार्ट कर दूंगा, ठीक। तो आप लोग इस तरीके को फॉलो करिए, इस वीडियो को मल्टीपल टाइम देखिए और तब तक देखिए जब तक आप पूरी तरह से इसमें दिए गए कंटेंट को समझ नहीं लेते हैं, ठीक। मैं आशा करता हूँ आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और आगे भी अच्छी चले। और मैं आशा करता हूँ आप लोग अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो रहे होंगे और अच्छे मार्क स्कोर करने के लिए तैयार हो रहे होंगे, ठीक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। ऐसे ही लगे रहिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।